तो ये सब सिक्योरिटी पाने के लिए नया नया फंडा ये लोग अपना रहे हैं। ये अब खान सर राजनीति में आना चाहते हैं। खाने सर जब इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहा है तो जो नौजवान है वो क्या सीखेगा? वो भी यही सीखेगा कि हम भी अपने ऊपर गोली चलवा लेते हैं, हमको भी सुरक्षा मिल जाएगा। एक समय था खान का, लेकिन अब जो खान जो है अपने खुद गिरावट कर रहा है। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझें और इस तरीके का माहौल जो क्रिएट हुआ है उस पर अगर मुख्यमंत्री जी संयमित हैं तो हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। इसको घर घर तक पहुंचाना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा कहीं जाना नहीं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों 2 कोचिंग सेंटर आपस रंजिश के कारण इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है कि तमाम चीज़ों से हट करके मीडिया का बिंदु हो या फिर राजनीतिक केंद्र हो, सभी जगह जो है सिर्फ खान सर और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद सर पर टिक गई है। क्या राजनीति सिर्फ यही इतना तक के सीमित है या फिर क्या बच्चों का भविष्य अब आगे आने वाले समय में इतना ही तक के है? और कई सवाल हैं हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजनीति के धुरंधर और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। इनके बारे में अगर हम जितना परिचय दें वही कम है। भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त जिसको कहा जाता है कि आप हैं जी। अभी फिलहाल जो भी देख रहे हैं, क्या आपको अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव क्या होगा? अनुभव में देख लीजिए कि आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, यही चीज़ चल रहा है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब शिक्षक जो लोग होते हैं वो ज्ञान के दाता होते हैं। ज्ञान रहेगा तभी कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में आगे मुकाम हासिल कर सकता है। और 2 शिक्षकें जब आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो इससे मैसेज खराब जा रहा है पूरे देश में। खासकर बिहार का तो पहले से ही बद से बदतर स्थिति बना हुआ, और ये लोग इस तरीके से बद से बदतर दोनों आपस में रंजिश भूल जाना चाहिए। आपस में प्रेम भावना, सद्भावना कायम रहना चाहिए। और सरकार से भी हम यही कहना चाहेंगे कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। इसमें देखा है कि हमने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया में हमने देखा कि खान सर जो अपना ही बॉडीगार्ड से अपने ऊपर गोली चलवा रहे हैं। तो ये सब सिक्योरिटी पाने के लिए नया नया फंडा ये लोग अपना रहे हैं। ये अब खान सर राजनीति में आना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके का। और जो विरोधी जो खेमा था उनको झूठा साजिश रच के उनको जेल भेजने का काम किया। जिस बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, आज सड़कों पर वो जो बच्चे लोगों के हाथ में कलम और किताब होना चाहिए वो लोग उपद्रव मचा रहे हैं। ये गलत है। उपद्रव नहीं मचाना चाहिए। इससे आम जनमानस का हानि होता है, लॉस होता है। वो तो अपना कैरियर चौपट तो कर ही रहा है, साथ साथ हर एक लोगों का कैरियर वो लोग चौपट कर रहा है। तो इस तरीके के नौयुवकों को, नौजवानों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप संयमित रहिए, उपद्रव से बचिए और अपने कैरियर पे और अपने ज्ञान पे, जो कैरियर के लिए माता पिता ने लाखों करोड़ों रुपया झोंक दिया मेहनत करके, खून पसीना बहा के, उनको व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप उन पे अपना कैरियर बनाने पे ध्यान दीजिए। अच्छा, जिस तरह से ये सब विवाद हुआ और उस बीच में एक खान सर का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो मुख्यमंत्री का भर भर के तारीफ कर रहे हैं, इससे क्या दर्शा रहा है? क्या आपको क्या लगता है? अब क्या तारीफ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वही जानेंगे ना। अब मुख्यमंत्री जी जानेंगे कि क्या राज का बात है दोनों आदमी में, कौन क्या करवा रहा है, नहीं करवा रहा है। इससे तो नुकसान हो रहा है ना फिलहाल लोगों को, कई एक ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। तो जो पीढ़ी जो है आगे जो बढ़ना चाह रही है वो तो गोलीबारी ही सीखेगा। जब टीचरें जब इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहा है, खाने सर जब इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो जो नौजवान है वो क्या सीखेगा? वो भी यही सीखेगा कि हम भी अपने ऊपर गोली चलवा लेते हैं, हमको भी सुरक्षा मिल जाएगा। देश विदेश में उनका नाम है, देश विदेश में नाम था, अब इस घटना से उनका नाम गिर रहा है। एक समय था खान का, लेकिन अब जो खान जो है अपने खुद गिरावट कर रहा है।
अच्छा, एक सवाल आपसे और है तेज प्रताप जी, आप भी राजनीति के अनुभवी नेता रहे हैं, आप भी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, हाँ। आपको भी कार्य करने का शैली तरीका सब कुछ प्राप्त है। क्या लग रहा है अभी मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि आप अपराध की पुलिस को हम खुली छूट दे चुके हैं, जो भी अगर अपराधी अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बात कहा है कि खुला छूट हम दे देते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के लिए अच्छी बात है बिहार के लिए। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझें और इस तरीके का माहौल जो क्रिएट हुआ है उस पर अगर मुख्यमंत्री जी संयमित हैं तो हम मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, अगर नहीं है तो फिर हम साथ में नहीं हैं। मुख्यमंत्री का तो काम है, मुख्यमंत्री का क्या काम है? मुख्यमंत्री का काम है कि हमारा जो राज्य चले शांतिपूर्ण, पूरे पीसफुल चले। अब मुख्यमंत्री जी खुला छूट दे रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोगों को, तब पुलिस प्रशासन का भी जिम्मेवारी बनता है कि जब मुख्यमंत्री हमको छूट दे रहा है तो हम खुल के काम करें और एक्शन लें, कार्रवाई करें कि जो दोषी हैं उनको पकड़े। तो अच्छी बात है अगर मुख्यमंत्री जी खुला छूट दे रहे हैं तो। अच्छा प्रताप, जब आगे आपका क्या राजनीति, कब से आप जो आपने पिछले दफे बताया था कि हम नई चीज़ों की शुरुआत करने जा रहे हैं, आगे की क्या प्लानिंग अभी तो है, अगले महीने से हम यात्रा की शुरुआत करेंगे, जनशक्ति यात्रा जो हम लोग लगा रहे हैं पूरे बिहार में। खरमास के बाद? हाँ, खरमास के बाद। अभी खरमास से तो हम धर्म में पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं तो अभी थोड़ा रुके हुए हैं। खरमास के बाद शुरू होगा पूर्ण तरीके से। विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं जो कि मेरे पास है, युवाओं के लिए है, नौजवानों के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए है। तो उसको लेकर के हम सड़क पे जाएंगे, उतरेंगे, यात्रा लगाएंगे अपनी। इस यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा वो समय बताएगा कि कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो करता हूँ। निशांत भी राजनीति में आ चुके हाँ। हैं, मंत्री हैं, और काफी कभी कभी ट्रोल भी लोग उनको करते हैं। ट्रोल तो सभी नेताओं को करते हैं। अब निशांत जी हैं, नए नए राजनीतिक में आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मेवारी मिला है तो अच्छी बात है। 2015 से लेकर 2017 तक हम खुद रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी। और हमने सभी चीज़ों को, जब पहली बार मंत्री बने तो हमने सभी चीज़ों को देखा, समझा, जितना अनुभव था, और लोगों के मार्गदर्शन भी लिया हमने कि कैसे और बेहतर किया जाए। उनको शुभकामना है, नवयुवक मुख्यमंत्री हैं निशांत जी, उनको शुभकामना है कि आगे बढ़ें, वो काम करें, युवा हैं, नौजवान हैं, नई सोच है। एमएलसी भी चुनाव होना है बिहार में, क्या लग रहा है कि कुछ आप भी बातचीत करेंगे? ना, ऐसा मेरा कोई वैसा कोई स्टैंड नहीं है अभी कि एमएलसी क्या बनना है नहीं बनना है, उस पर हमारा फोकस नहीं। अभी आप अपनी कौन पार्टी बनेगा? को ही धारदार बनाने के हम अपनी पार्टी जो जनशक्ति जनता दल है यहाँ, इसको मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। जेजेडी जो है इसको मजबूत करने में लगे हुए हैं, जनशक्ति जनता दल घर को। घर तक इसको पहुंचाना इसको घर घर तक पहुंचाना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा कहीं जाना नहीं। तो ये जेजेडी जनशक्ति जनता दल का हम अभियान फैला रहे हैं चारों तरफ, और हमारे संगठन से बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, अदर पार्टी से सब लोग जुड़ रहे हैं, आने शुरू हो गए हैं, सब जुड़ रहे हैं, मेंबर भी बनना चालू हो गए हैं। अभी 10,000 मेंबर बन गया है पार्टी का। मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है हाँ, काम? कंटिन्यूस सदस्यता अभियान तो चल ही रहा है ना। आपके चैनल के माध्यम से बोले, जिनको जुड़ना है पार्टी से आगे जुड़ सकते हैं। तो संगठन का जो काम हमने बेड़ा उठाया तो उसको तो करना है, पूरा करना है। हमारी रोजी रोटी यही है, जेजेडी जनशक्ति जनता दल, तो इसके सिवा कहाँ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री और अभी जनशक्ति जनता दल के संरक्षक भी कह सकते हैं, नेतृत्वकर्ता भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस मकसद से ये पार्टी बनाए हैं, इनका एक ही व्यू है कि बस युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ें और उन आगे क्या रणनीति रहेगी उस पर जो है पार्टी अंदरूनी काम कर रही है, तैयारी में जुटी हुई है। साफ तौर पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिस तरह से अभी बिहार में राजनीति हालात बन चुके हैं, इसमें सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और पुलिस को जिस तरह से छूट दी गई है, पुलिस भी अगर इसमें निष्पक्ष तरीके से अगर कार्रवाई करती है तो जाहिर तौर पर आने वाले भविष्य में ऐसे कामों पर जरूर रोक लग सकता है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।